बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों जराइम पेश अफराद के खिलाफ अहम और हसास ऑपरेशन के लिए हाई रेजोल्यूशन 17 ड्रोन कैमरे खरीद लिए हैं। कैमरे की फीकस कीमत 6.5 लाख रुपए है और अमरीकी कंपनी से खरीदे गए हैं। लाहौर समेत पंजाब पुलिस की तमाम रीजन्स को एक एक, जबकि CTD स्पेशल ब्रांच समेत दीगर यूनिट्स को भी मुहैया कर दिए गए हैं। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाई रेजोल्यूशन 17 ड्रोन कैमरे खरीदे गए हैं। कैमरे की फीकस कीमत बताई जा रही है 6.5 लाख रुपए का एक कैमरा पड़ा है ड्रोन, जबकि अमरीकी कंपनी से खरीदे गए हैं। और लाहौर समेत पंजाब पुलिस की तमाम रीजन्स को एक एक, जबकि CTD स्पेशल ब्रांच समेत दीगर यूनिट्स को भी ये कैमरे, ड्रोन कैमरे मुहैया किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लाहौर समेत तमाम रीजन्स में एक एक ड्रोन कैमरा दिया जाएगा, जबकि CTD स्पेशल ब्रांच और दीगर यूनिट्स को भी ड्रोन कैमरे दिए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली शाही से। अली शाही, ड्रोन कैमरों की मदद से किस तरह से जराइम पर काबू पाएंगे? तो पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों से निपटने के लिए, संगीन जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए और जितने भी बड़े जलसे जुलूस होते हैं उनकी खसूसी जो कवरेज है, जिसमें चीज़ों को पॉइंट आउट करना होता है, उनके लिए 17 हाई रेजोल्यूशन जदीद ड्रोन कैमरे ख़रीदे हैं। ये गैर मुल्की कैमरे हैं, जिनमें से हर कैमरे की मालियत 6.5 लाख रुपये बताई जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर के लिए 17 नए ड्रोन कैमरे खरीदे गए हैं, जिनमें से हर रीजन को एक एक कैमरा दिया गया है, जबकि CTD स्पेशल ब्रांच और दीगर यूनिट्स को भी कैमरे फराहम कर दिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी जगह पर भी अगर कोई अहम ऑपरेशन करना पड़ जाए, किसी अहम चीज़ों को कवर करना पड़ जाए, तो पंजाब पुलिस के जो अपने कैमरे हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। इन कैमरों की रेंज जो है वो 2 किलोमीटर तक बताई जा रही है। आम ड्रोन कैमरों से इनकी स्पीड जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, जबकि इसके साथ साथ ये 40 मेगापिक्सल के हमल कैमरे हैं। IG पंजाब का कहना है कि इन तमाम कैमरों की मदद से खसूसी ऑपरेशन जो हैं उनको करने में मदद मिलेगी और कम से कम जो पंजाब पुलिस का जानी नुकसान होता है, जिसमें आगे चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो जब ये ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत दूर से तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी और ऑपरेशन करने में आसानी होगी। ठीक है अली शाही, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के रूबरू सानिया मॉल्टाउन दूसरी JIT के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की कदम पेशी के बायस केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत के अफसरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। इस केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। जबकि हाईकोर्ट में सानिया मॉल्टाउन की JIT के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत है। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम पेशी और केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का ऐसा कहना है। पंजाब हुकूमत के अफसरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। अफसरान को रिपोर्ट्स बयान हल्फी पेश करने के लिए हतमी मोहलत दी जाती है। अदालत की तरफ से कहा गया कि हतमी मोहलत दी जा रही है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की सरबरा में लार्जर बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की है, जबकि बेंच के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस आलिया नीलम भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताएगा इस अहम केस के हवाले से। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में सानिया मॉल्टाउन की दूसरी JIT बनाने के मुतालिक केस की समाअत हुई और अदालत में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलक के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा, वफाक की हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आफ कमाल नून, कायम मकाम एडवोकेट जनरल शान गुल समेत दीगर पेश हुए। अदालत में जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो जो दरखास्त गुज़ार वकील हैं आदम अजीज तारड़, उन्होंने कहा कि केस में वो पहली इल्तवा की दरखास्त कर रहे हैं। उन आज तक कभी इल्तवा की दरखास्त नहीं की। उनका ये कहना था कि तीसरे वकील बुखारी जो है वो कोरोना में मुब्तला होने के बाद हॉस्पिटल में है, तो इस तरह ये किया जाए कि इस केस को कुछ लेते हैं और की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी। ने इस बात पे इजहार राजी किया कि अदालत ने हुक्म दिया था कि तमाम के बयान एफिडेविट जो हैं वो जमा करवाए जाए और उनके जवाब जमा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना नून ने आपको आगाह किया कि उन्होंने बयान जो है वो जमा करवा दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि जो जवाब जमा करवाया गया उसमें जमा नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत की मामनत करें। ने ये भी कहा कि अदालत को आगाह किया जाए कि
में उस वक्त के एडवोकेट पंजाब ने किसके बिहाव पे बयान दिया था, वो भी अदालत को आगाह किया गया है। अदालत ने ये भी कहा कि अक्सर होता है कि अफसरों को हदायत दी जाती हैं, बाद में इनकार कर दिया जाता है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत जो है वो 9 सितंबर के लिए मुलतवी की है और करार दिया है कि आइंदा समाअत पे अगर इस पे दाने हल्फी एफिडेविट जमा ना करवाया गया तो अदालत कानून के मुताबिक इसका फैसला देगी। अदालत की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है 9 सितंबर के लिए और ये 7 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि 2020 के दौरान पहली दफा ये लार्जर बेंच बना है जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही कर रहे हैं, जबकि सीनियर 3 जज भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस अरशद जुवैद गुराल, जस्टिस फारूक हैदर भी इस बेंच का। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब में तलबी है, जबकि लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस पहुंच गए हैं। लीगी कारकुनों की नैब ऑफिस के बाहर नारेबाजी। सियालकोट से मुस्लिम लीग नून का वफ्द ख्वाजा आसिफ के हमरा पहुंचा है, जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब में तलबी है। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ नैब और लाहौर ऑफिस पहुंचे हैं। लीगी कारकुनों की नैब ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी की गई, जबकि इस मौके पर गुलपाशी भी की गई है, जिसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। सियालकोट से मुस्लिम लीग नून का वफ्द ख्वाजा आसिफ के हमरा ही पहुंचा है, जबकि मनाजिर आप देख सकते हैं। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब में तलबी है और लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस पहुंच गए। लीगी कारकुनों की नैब ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी जारी है। साथ ही साथ सियालकोट से मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी ख्वाजा आसिफ के हमरा ही पहुंचा है। ख्वाजा आसिफ को 11 बजे ज़ाती हैसियत में नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई थी, जबकि आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ 26 जून को असेंबली सेशन की वजह से नैब में पेश नहीं हुए थे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से वकील नजमुल हसन ने जवाब नैब में जमा कराया था। नैब ने जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए ख्वाजा आसिफ को दोबारा तलब किया। ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। ज़रा के मुताबिक कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में कितनी सरमायाकारी की है, नैब ने ये सवाल किया है और कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में सरमायाकारी के ज़राए क्या है ये भी पूछा गया है। ख्वाजा आसिफ ने मेरी भगत से 137 कनाल अराजी गैर कानूनी फ़रोग की है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मेरी भगत से शहरियों की ज़मीनों पर कब्जा किया है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी की मंजूरी की है, ये भी कहा जा रहा है, जबकि मज़कूरा केस में ख्वाजा आसिफ की अहलिया और साहबजादा भी शामिल है, ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक। जबकि आमद के मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से उन पर गुलबाशी की गई है, ये भी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। जबकि लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस में पहुंचे हैं। लीगी कारकुनों की नैब ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी जारी है। सियालकोट से मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी ख्वाजा आसिफ के हमरा ही पहुंचा है नैब ऑफिस, जबकि लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब में तलबी है और लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ नैब ऑफिस पहुँच गए हैं, लाहौर नैब ऑफिस पहुँचे हैं। लीगी कारकुनों की नैब ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी जारी है, जबकि इस मौके पर गुलपाशी भी की गई है, जबकि लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सियालकोट से मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी ख्वाजा आसिफ के हमरा ही पहुंचा है। आज उनकी तलबी थी और लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब में तलबी थी, इसी वजह से लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस पहुँचे हैं और लीगी कारकुनान भी आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वफ्द में आपको बताएं सियालकोट से मुस्लिम लीग नून का वफ्द निकला और वफ्द में ख्वाजा आसिफ के हमरा यहाँ आमद हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सऊद भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। सऊद बताएगा अहम और बड़ी पेशी है आज बिल्कुल साबिक वज़ीर दिफा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ नैब लाहौर के अंदर पेश हो चुके हैं। कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट का ये केस है जिसके अंदर उनको तलब किया गया था। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ख्वाजा इस वक्त जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन में 3 रुकनी उसके सामने रूबरू उसके बैठे हुए हैं और तमाम तर सवालात के जवाब हैं। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उनसे सवाल किया जा रहा है कि 137 कनाल अराजी जो कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपने इस्तेमाल की, उसके किस तरह NOCs उसके लिए और जो सियालकोट की रेवेन्यू अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत दीगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनके ऊपर मुबैना तौर पर असर रसूख इस्तेमाल करके आपने इस सोसाइटी के लिए NOCs लिए। 137 कनाल अराजी का ये केस है जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ के बेटे ख्वाजा आसिफ की अहलिया समेत
साबिक मेयर सियालकोट भी नामजद मुल्ज़मान के अंदर शामिल हैं। ज़राए से बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ से सबसे पहला सवाल यही रखा गया है कि आपके बेटे जो इस सोसाइटी के अंदर शेयर होल्डर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट उनके पास कहाँ से आई और कौन कौन से सियासी लोग इसके अंदर मज़ीद शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ के ऊपर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो भी एसेट्स उस सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो ख्वाजा आसिफ के हैं और वो उसका मनी ट्रेल आज नैब लाहौर के अंदर जमा करवाएं। ख्वाजा आसिफ इस तमाम तर जवाबात नैब लाहौर के सामने पेश कर रहे हैं और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात अंदर की है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी में मेरे बेटे के शेयर्स हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो उसका पर्सनल मैटर है, वो तमाम तर रिकॉर्ड पहले भी आपको जमा करवा। बिल्कुल पर्सनल मैटर बताया जा रहा है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। बेटों के मामले पर बहुत शुक्रिया साउथ बर्ड तफसीलात से आकर के लिए। जबकि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी भी परेशान होकर रह गए हैं। कहते हैं बिजली के आने का पता है ना ही जाने का पता है, अब हम करें तो क्या करें। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, शहरी परेशान हो गए हैं। जबकि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है, इसी हवाले से शहरी परेशान हो गए हैं, रुल रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर फरहान यामीन से। फरहान बताएगा शहरी क्या कह रहे हैं, किस वक्त बिजली आती है, किस वक्त नहीं आती। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लॉरियों की ज़िंदगी उसने अजीरन कर दी है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मैं भाटी गेट के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप बताइएगा क्या पोजीशन है लोड शेडिंग की? जी हर चीज़ गैर एलानिया है, जैसे बाकी चीज़ें गैर एलानिया, ऐसे लोड शेडिंग भी गैर एलानिया है। किसी वक्त बत्ती चली जाती है, किसी वक्त आ जाती है। 4-4 घंटे बत्ती गायब है। लोग बेचारे गरीब लोग इस गर्मी, शदीद तरीन गर्मी में उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। बेचारे बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चे छोटे पढ़ाई से महरूम हैं और लोगों का कारोबार बिल्कुल अपना। अच्छा, लोगों का कारोबार तबाह हो गया। मेरे साथ और भी शहर मौजूद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भाटी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ क्या पोजीशन है? हम बिजली 1 मिनट भी नहीं, ऐसे जाती है 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। सोने से बच्चे आवाज़ार, बच्चे बिलक रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि बत्ती आ रही, बत्ती नहीं आ रही। तो बिल ऐसे आ रहे हैं 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से बिल देगा और कहाँ से जिएगा? कहाँ से बिल देगा, कहाँ से जिएगा? मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या पोजीशन है आपके इलाके में? पोजीशन में जो यहाँ पर जो है वो तो ऐसे है जैसे नाक दम कर रखा है बिजली ने। हवा वैसे नहीं चल रही, धूप हमारे सरों के ऊपर है। और जो भी सिलसिला ये कर रही है हुकूमत के, कोई सिलसिला ऐसा नहीं हो रहा कि हुकूमत को काम कर सके गरीब आदमी के लिए। जो लोड शेडिंग है, जो उसने लॉरियों की अजीरन कर दी है गैर एलानिया। ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया। शहरी परेशान हो गए लोड शेडिंग की वजह से। जबकि लाहौर में गर्मी और हब्स का भी राज बरकरार है। शाम और रात के औकात में शुमाली मगरबी हवाएं चलेंगी, ऐसी नवीद सुनाई जा रही है। आइंदा 2 रोज़ में लाहौर में बारिश का भी इम्कान है, ये भी बताया जा रहा है। जबकि आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से किराएदारों को किराया अदा करने के लिए दी गई सहूलत की मियाद 30 जून को ख़त्म हो गई है। मालिक मकान की तरफ से किराएदारों को बेदखल कराने के लिए सिविल कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी सिविल कोर्ट में बेदखली के दावे दायर करने की शरह में इजाफा होता जा रहा है। सिविल कोर्ट में सुबह से ही मालिक मकान जो है वो अपने किराएदारों से मकान खाली कराने के लिए दावे जो है वो दायर कर रहे हैं। जब मेरे पास एक मालिक मकान शौकत भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर बेदखली का दावा दायर किया, उनका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि कैसे आप यहाँ पर आए हैं और काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? शाहीन भाई, ये 3 माह हो गए हैं मुझे किराएदार ने किराया नहीं पे किया। तो दर उन्होंने ये भी कहा गया यार ऐसा करें 10,000 रुपये अगर आपका मैंने रेंट आप दे रहे हैं मुझे, आप मुझे 5,000 दे दें। कोरोना की वजह से कारोबार वैसे बंद हुआ है, बाहर से कोई आमदनी नहीं है, ज़रिया माश है कि बच्चों का बच्चा हालात करके बंदा ठीक कर लेता है, खाना छाना जो भी है। हमने इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम परेशान हैं। हमने अब दखली के लिए मैं आया हूँ कोर्ट में कि दखली फाइल की जाए, कम से कम मैं और किसी को रेंट पे दे दूँ। अगर ये बंदा नहीं दे सकता कोरोना, हम तो ये एहसास कर सकते हैं कि भाई अगर वो 10,000 है 5,000 दे दे, वो भी नहीं दे रहे। हम परेशान, क्या करें, हम कहाँ जाएं? हम जी आपने जो मालिक मकान जो शौकत है उनका मौका से 10,000 किराया तो 5,000 दे दे। किराएदारों मालिक मकान की जानिब से ये किराएदार को ऑफर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद किराया नहीं अदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक तफसीलात से करने के लिए। गवर्नर पंजाब ने GC लाहौर में माली बेज़ाब्तगी की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में 50 करोड़ की माली बेज़ाब्तगी का रेफरेंस महकमा एजुकेशन को भिजवाया गया है। मजीद जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान बताएगा। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में बेज़ाब्तगी का रेफरेंस भिजवा दिया गया है और
फॉरेन फैकल्टी हायरिंग प्रोग्राम में 50 करोड़ की माली बेज़ब्ती का भी इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब ने जीसी लाहौर में माली बेज़ाब्ते की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में 50 करोड़ की माली बेज़ाब्ते का रेफरेंस महकमा हायर एजुकेशन भिजवा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। जी, कुछ अर्सा कबल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से मुतल्लिका एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था कि उसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की गई। जो फ़ॉरेन फैकल्टी हायरिंग प्रोग्राम था उसमें तकरीबन 50 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी और GCU के अपने ही 3 प्रोफेसर्स की कमेटी थी जिन्होंने ये इंकशाफ किया था कि फ़ॉरेन फैकल्टी के नाम पर HEC से हायर एजुकेशन कमीशन से तकरीबन 63 करोड़ रुपया लिया गया, जिसमें से 50 करोड़ रुपया जो फ़ॉरेन टीचर्स थे उनको देने का कोई रिकॉर्ड ही सामने नहीं आया था। तकरीबन 7-8 ऐसे ममालिक थे जहाँ पर फ़ॉरेन फैकल्टी हायर करनी गई थी, जो कि कागजात में तो कहते हैं जिसमें तुर्की, फ्रांस, रशिया, बुल्गारिया के ममालिक शामिल थे। लेकिन जब वो रिपोर्ट कहती है कि उन टीचर्स को वो असल में ना तो पैसे दिए गए और ना ही टीचर्स ने पाकिस्तान में आकर सर्व किया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद रेफरेंस गवर्नर पंजाब को भिजवाया गया था और ज़राए का दावा है कि गवर्नर पंजाब ने उस रेफरेंस की मंजूरी दे दी है और महकमा हायर एजुकेशन को कहा है कि इस मामले पर इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी कमेटी बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को कहा गया कि फौरी तौर पर आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी दी जाए। ज़राए के मुताबिक 3 अफसरान के नाम कमेटी में शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें एक तो सीनियर ब्यूरोक्रेट नैयर इकबाल शामिल हैं, उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उस्मान खालिद खान और डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शामिल होंगे। ये 3 रुकनी कमेटी जो है मुकर्रर मुद्दत के अंदर अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गवर्नर पंजाब को भिजवाएगी। ये आपको बताते चलूँ कि जो पहली प्रोफेसर्स की अपनी कमेटी थी जिन्होंने इंकशाफ किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये मामला नैब को भिजवाने की हिदायत की थी। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा की फ़ीसों में इजाफा कर दिया है। UET ने तलबा की फ़ीसों में 12% का इजाफा कर दिया है। UET सिंडिकेट ने फ़ीसों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा की फ़ीसों में इजाफा किया है। UET ने तलबा की फ़ीसों में 12% का इजाफा कर दिया है। UET सिंडिकेट ने फ़ीसों में इजाफे की इस हवाले से बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा की फ़ीसों में 12% का इजाफा कर दिया है। UET ने तलबा की फ़ीसों में 12% का इजाफा किया है। फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। UET सिंडिकेट ने फ़ीसों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। मैं पटवारी हूं और पटवारी ही रहूंगा। कांगो के शॉर्टफॉल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से 9 पटवारियों की तरक्की का नोटिफिकेशन। जबकि पटवारियों की भूख खत्म ना हुई, तरक्की लेकर कांगो बनने से इनकार कर दिया है। तहरीरी दरख्वास्तें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू को जमा करवा दी गई हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि मैं पटवारी हूं और पटवारी ही रहूंगा। कांगो के शॉर्ट फॉल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से 9 पटवारियों की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस हवाले से मजीद जान लेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा तरक्की लेने के बाद ऐसे कैसे हो गया? कानूगो की शॉर्टफॉल के पेश नज़र जो है वो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को कानूगो के अहदे जो हैं वो पुर करने के अहकाम दिए थे, जिस पर DPC करते हुए डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने 9 पटवारियों को पटवारी से कानूगो के अहदे पर तरक्की दी। लेकिन ये तमाम तर पटवारी जो हैं इन्होंने तरक्की लेने से इनकार कर दिया और तहरीरी तौर पर अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को जमा करवा दी हैं कि हम पटवारी से कानूगो के ओहदे पर तरक्की नहीं लेना चाहते, हम पटवारी हैं, हम पटवारी ही रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब शहर में कानूगो का शॉर्टफॉल है, जिसके पेश नज़र महकमाना अमूर मुतासर हो रहे हैं और तकरीबन सारी आवाम को पता है कि पटवार खानों में जाएं तो किस तरीके से जो है वो पैसे वसूल करके किसी भी फ़र्द या इंतकाल का इजरा किया जाता है। तो इसी के पेश नज़र जो पटवारी हैं, करप्ट माफिया हैं, ये अब भी जो है वो पटवारी ही रहना चाहते हैं और कानूगो के अहदे पर तरक्की नहीं पाना चाहते। अरसा दराज से कई सालों से ऐसे। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। जनूबी पंजाब में सरकारी ज़मीन UAE के हुक्मरान को मज़ीद 30 साल तक ज़मीन लीज दी जाएगी, जबकि चोलिस्तान और रहीम यार खान में 1000 एकड़ पर मुहित सरकारी ज़मीन की लीज़ में तोसी पर समरी इरसाल की गई है और SMBR की जानिब से ऐवान वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से समरी भी इरसाल कर दी गई है। जनूबी पंजाब में सरकारी ज़मीन
यूएई के हुक्मरान को मजीद 30 साल तक रिलीज पर दी जाएगी और चोइस्तान और रहीमिया खान में 1000 एकड़ पर मुहित सरकारी ज़मीन की लीज में तोसी पर समरी भी इरसाल की गई है। SMBR की जानिब से ऐवान वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस हवाले से बाकायदा तौर पर समरी भी इरसाल कर दी गई है, जबकि यूएई के सदर को जनूबी पंजाब में मजीद 30 साल तक सरकारी ज़मीन लीज पर दी जाएगी। मजीद जान लेंगे अली रामे से। अली रामे बताइएगा। SMBR की तरफ से एक समरी कल ऐवान वज़ीर-ए-आला कोरसाल की और ख़ास तौर पर मामला जो है कैबिनेट में भी उठाया गया कि जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख ज़ैद बिन अल नहयान, उनके लिए अब ज़मीन जो है जो जनूबी पंजाब में चोलस्तान और रहीम यार खान में इससे कबल उनको एलोकेट की गई थी, उसमें हम मज़ीद 30 साल के लिए उसको लीज़ पर दे दिया जाए। और ये 1000 एकड़ रकबा है और इसमें पहले भी ये गुज़श्ता कई सालों से दुबई के हुक्मरानों के पास ये ज़मीन लीज़ पर दी गई थी साबिक़ दौर हुकूमत में भी, और वहाँ पर उन्होंने बागात बनाकर लोकल जो कम्यूनिटी है उनको दिए हुए ताकि वो अपना रोज़गार भी कमा सकें। और उसी पर यह मामला SMBR की तरफ से ऐवान वज़ीर-ए-आला को अरसाल किया गया। अब ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने SMBR को अहकामात दिए हैं कि वो इस पर वज़ारत ख़ारजा के साथ मुशावरत ज़रूर करें और उनकी मुशावरत के बाद इस ज़मीन को 30 साल तक मज़ीद लीज़ पर दिया जा सकता है। तो इससे पहले भी हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात थे कि बिड के बगैर किसी को स्टेट लैंड जो है वो सरकारी ज़मीन वो अलाट नहीं की जा सकती, लेकिन जो शेख के हुक्मरान हैं, दुबई के हुक्मरान हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पर ये अहकामात दिए गए थे कि फ़ौरी तौर पर ये जो ज़मीन है वो उनको लीज़ पर दे दी जाए। अब इस पर पंजाब हुकूमत का जो स्टैंड जहाँ पे करती है उनकी तरफ से कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा से एक दफ़ा इसकी मुशावरत की जाए और उसकी मुशावरत के बाद ये ज़मीन मज़ीद 30 साल तक जो दुबई के शेख हैं शेख ज़ैद बिन अल नहयान, उनको 30 साल तक ये ज़मीन जो है मज़ीद लीज़ पर दे दी जाए। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटा तक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात की हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू किए बगैर ही नैब लाहौर से रवाना हो गए हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं, लीगी एमएनए ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटा तक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात की हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू किए बगैर ही नैब लाहौर से रवाना हो गए। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसेस की तादाद की बात की जाए तो कोरोना के केसेस की तादाद 878 तक पहुंच चुकी है। लाहौर में कोरोना के केसेस की तादाद की बात की जाए, कुल तादाद की बात की जाए तो 41,416 केसेस हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, लाहौर में जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद बतदरीज कम हो रही है और इस वक्त भी 365 पेशेंट जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं। 167 के जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं, जबकि 88 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। और ये बड़े स्लाइट अंदाज में जो है ये पेशेंट जो हैं न सिर्फ जो आइसोलेशन वार्ड्स के पेशेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ICU और वेंटिलेटर के ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बहुत ही स्लाइट अंदाज में जो है वो अब कम होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद जो है वो 91 थी जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखा गया था, आज ये तादाद जो है वो 88 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान शहर में 878 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं और ये पहले ये तादाद जो है वो कम होना शुरू हुई थी, लेकिन अब दोबारा इसमें जो है वो एक इंक्रीज़ आया है, जबकि 24 घंटे में शहर में 7 अमवात कोरोना वायरस से हुई हैं। अब तक इस वबा के दौरान शहर में 41,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि जो मौत हैं उनकी तादाद 697 हो चुकी है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। के मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिना अस्पताल के HDU ICU में नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। जिना अस्पताल HDU में 80 और ICU में 100% बिस्तरों पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। में अस्पताल के HDU में 26 और ICU में 50% बिस्तरों पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल HDU में 40 और ICU में 80% बिस्तरों पर मरीज ज़ेर इलाज हैं।
अपडेट आपको करेंगे। शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों की बात करेंगे। कोरोना वायरस के मरीज जेर इलाज हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि शहर के जन अस्पताल के एचडीयू आईसीयू में नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। जिन अस्पताल एचडीयू में 80 और आईसीयू में 100% बिस्तर पर मरीज मौजूद हैं, जबकि मेयो अस्पताल के एचडीयू में 26 और आईसीयू में 50% बिस्तरों पर मरीज जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में एचडीयू में 40 और आईसीयू में 80% बिस्तरों पर मरीज जेर इलाज हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं इस हवाले से मजीद कि जिन अस्पताल एचडीयू में 80 और आईसीयू में 100% बिस्तरों पर मरीज जेर इलाज हैं। मेयो अस्पताल की बात की जाए तो एचडीयू में 26 और आईसीयू में 50% बिस्तरों पर मरीज जेर इलाज है। मजीद जान लेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं और वायरस की शिद्दत जो है उसमें कदरे कमी देखने में आ रही है, मगर अब तक शहर के टीचिंग अस्पतालों में जो मुख्तस करदा बिस्तर हैं उनके ऊपर तमाम के ऊपर जो है वो मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और एक अस्पताल का जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसमें इस वक्त मरीज़ों के 100% बिस्तरों पर जो है वो मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। शहर के जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट दोनों के अंदर जो मुख्तस करदा बिस्तर हैं उनमें 100% बिस्तरों पर जो है वो इस वक्त मरीज़ों को ज़ेर इलाज रखा गया है। इसी तरह जिना अस्पताल का जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वो इस वक्त 60% मरीज़ों से भर चुका है, जबकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसके अंदर 100% बिस्तरों पर जो है वो मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। मेयो अस्पताल का जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वो 26%, जबकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वो 50% मरीज़ों से भर चुका है। ठीक है बसाम सुल्तान, शहर के 2 टीचिंग अस्पताल हैं वो फुल हैं, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जबकि आपको बता रहे हैं कि शहर के कब्रिस्तानों में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले 321 अफराद की तदफीन की गई है। 113 शहरियों की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तानों में हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताएगा कि मियानी साहब कब्रिस्तान और दीगर कब्रिस्तानों की क्या आदाद शुमार है? बिल्कुल जी, लाहौर शहर में कोरोना वायरस के 22 अब तक जो शहरी जाँ बहक हो चुके हैं उनकी तादाद तो 650 से ज़ायद है, लेकिन तदफीन जो अब तक की गई है लाहौर शहर के बड़े और जो छोटे कब्रिस्तान हैं, ये 200 से ज़ायद कब्रिस्तान हैं, ताहम इनमें अब तक 321 जो डेड बॉडीज़ हैं वो लाई गई, जिनकी तदफीन यहाँ पर की गई है। आपको ये बताएं कि लाहौर शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में 113 अमवात हुई हैं। पहली डेड बॉडी जो थी वो 27 मार्च में यहाँ पर आई, जबकि 2 जुलाई तक जो है वो यहाँ पर 113 अमवात जो 13 शहरी हैं उनकी तदफीन की जा चुकी है। इसी तरह से लाहौर शहर के जो दूसरे बड़े कब्रिस्तान हैं जिनमें मियाँ मीर, इचरा, शादमान, गुलशन रावी, DHA, नवाब टाउन और बदामी बाग समेत फिरोजपुर रोड के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर 218 जो शहरी हैं जो कोरोना वायरस से जाम उनकी तदफीन। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वज़ीर पंजाब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की मुलाकातें अपोजिशन अरकान को तरक्याती फंड्स मिलेंगे, जबकि आपको बताएंगे कि वज़ीर पंजाब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, ये पंजाब असम्बली है जहाँ पे अवामी नुमाइंदे आकर बैठते हैं और अवामी मसाइल हल करते हैं। उनको वोट इस बात का दिया जाता है कि वो अवामी मसाइल हल करें। इन अवामी मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 7 अरकान ने कल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। मुलाकातें तो वो पहले भी 2 मरतबा कर चुके थे, लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि अपने तरजीही मसाइल जो हैं वो हल करवाए जा सकें, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। जो कल मुलाकात हुई वो कोशिशें रंग ले आई, और जो ऐवान वज़ीर आला के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अब इन अरकान के काम भी तरजीही बुनियादों पर होंगे, इनको तरक्याती फ़ंड्स भी दिए जाएंगे और इनको जितना सपोर्ट किया जा सकेगा हुकूमत सपोर्ट करेगी। 6 नून लीग के थे और 1 पीपल्स पार्टी का था। अगरचे कामयाब ये उधर से होकर आए हैं, लेकिन चूँकि सियासत है, सियासत के अंदर सारा कुछ जायज़ हो जाता है, इसलिए उन्होंने अपने काम तरजीही बुनियादों पर करवाने के लिए PTI की सपोर्ट लेना ज़रूरी समझी। इक़्तिदार में है PTI, उनकी सपोर्ट भी ज़रूरी है। सपोर्ट उन्होंने ले ली है, बाकी वोट उन्होंने आवाम से लिया था, सपोर्ट उन्होंने PTI से ली है।
कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपया तक जो है वो इन अरकान असम्बली को तरक्याती कामों के लिए दिया जाएगा। वज़ीर आला को भी ये खुश रखेंगे और ये वज़ीर आला को खुश रखेंगे, हुकूमत को भी खुश रखेंगे। अपनी पार्टी बेशक नाराज़ हो जाए, नोटिस आनी जानी चीज़ है, नोटिस का जवाब उन्होंने पहले भी दे दिया, अब भी दे देंगे, क्योंकि ख़तरा कोई नहीं है, इसलिए हुकूमत खुश रखेंगे। नोटिस का जवाब पहले भी दे दिया, अब भी दे देंगे। कज़ाफ़ी बट बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तनसीर साथी।